ये जाने भारत के सांपों के बारे में। सांप सुनते ही लोग डर जाते हैं और सामने पड़ जाए तो भाग खड़े होते हैं। लोगों का यह विश्वास बिल्कुल गलत है कि सांप जहरीले होते हैं। अब तक भारत में सांपों की 270 प्रजातियों का पता चला है, जिसमें से केवल 60 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 46,000 लोग सांपों के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति की मृत्यु का कारण सांप का जहर नहीं होता, बल्कि उनकी मृत्यु सांप के काटने के कारण डर, बेचैनी और घबराहट से होने वाले हार्ट अटैक के कारण होता है। इसलिए सांपों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए सांपों के बारे में जानते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख विषैले सांप हैं: भारतीय कोबरा, करैत, रसेल्स वाइपर, किंग कोबरा, पिट वाइपर, समुद्री करैत। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय कोबरा, इसे हम नाग के रूप में जानते हैं। यह 2 से 2.5 मीटर लंबा, काला, भूरा या ग्रे कलर का होता है। यह अपनी गर्दन की पसलियों को फन के रूप में फैला सकता है। इसके फन पर कुछ नागों में एक गोल धब्बा और कुछ में चश्मे की आकृति बनाते हुए 2 धब्बे होते हैं। यह बहुत ही जहरीला होता है। करैत, इसका जहर बहुत ही न्यूरोटॉक्सिक और मांसपेशियों को पैरालाइज करने वाला होता है। यह एक बार में इतना जहर उगलता है कि जिससे 60 लोगों की जान जा सकती है। यह 1 से 2 मीटर लंबा होता है। इसकी पीठ का रंग चमकीला, काला या ग्रे होता है। करैत कोबरा से 4 गुना ज्यादा जहरीला होता है। यह सांप रात में ही निकलता है। रसेल वाइपर, इसे भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। भूरे रंग के इस सांप पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। यह करैत से कम जहरीला होता है, फिर भी यह अपने गुस्सैल स्वभाव और बिजली की तेजी से हमला करने की योग्यता के कारण काफी खतरनाक है। इसके फुफकारने की आवाज को 10 से 20 फीट दूर तक सुना जा सकता है। किंग कोबरा, यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है। यह 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। इसके शरीर पर सफेद धारियां होती हैं। यह सांप चूहे, खरगोश, गिलहरी को अपना शिकार बनाता है। इसके शरीर में जहर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यह भारत में राजस्थान, हिमाचल, सिंध के घने जंगलों, वर्षा वनों, शांत दलदलों और बांस के जंगलों में रहते हैं। इंडियन पिट वाइपर, इसे भारत में बम्बू वाइपर या ट्री वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप मुख्य रूप से झाड़ियों में और बांस के पेड़ों में रहते हैं। यह 1 मीटर तक लंबा होता है। समुद्री करैत, समुद्री करैत को उसका नाम उसके सफेद शरीर पर काली धारियों के कारण मिला है। यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सांप के जहर की कुछ बूंदें ही हजारों इंसानों को मौत की नींद सुला सकती हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाए जाते हैं। समुद्री करैत लगभग 15 से 30 मिनट समुद्र के अंदर रहने के बाद सतह पर वापस आ जाते हैं। यह अपने आकार से बड़े ईल का शिकार करते हैं और उन्हें पैरालाइज करके पूरा निगल जाते हैं और फिर अपने भोजन को पचाने के लिए वापस जमीन पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया है तो मरीज की झाड़ फूंक नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए। यदि अस्पताल दूर है तो उसे पहले प्राथमिक उपचार देना चाहिए। प्राथमिक उपचार में सबसे पहले काटे गए स्थान से थोड़ा ऊपर रस्सी या कपड़े से कसकर बांध देना चाहिए। व्यक्ति को जहां तक हो सके शांत रखने का प्रयास करें। सांप कैसा दिखता था उसकी जहां तक संभव हो सके अपने चिकित्सक को पूरी जानकारी दें। खुद से इलाज करने का प्रयास न करें। मनुष्य के लिए सांप का जहर तब ही खतरनाक होता है जब वह उसके खून में मिल जाता है। सांप के जहर का इलाज एंटीवेनम से किया जाता है। एंटीवेनम तैयार करने के लिए सांप के जहर की थोड़ी मात्रा रोज नियमित रूप से घोड़े के शरीर में इंजेक्ट की जाती है। इससे घोड़े के शरीर में उस जहर की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। फिर जहर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर घोड़े की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है।
एक समय ऐसा हो जाता है कि घोड़े को ज़्यादा मात्रा में जहर दिया जाता है, लेकिन घोड़े को कुछ नहीं होता है। इस स्थिति में घोड़े का खून निकालकर उसमें से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। यही प्लाज्मा एंटीवेनम कहलाता है। यह याद रखें कि सांप कभी भी बिना किसी कारण के नहीं काटता। सांप हमेशा अपनी आत्मरक्षा के लिए ही मनुष्यों को काटता है। सांप भी दूसरे जीवों की तरह इस प्रकृति का एक सदस्य है और इस पृथ्वी पर जितना हक हम मनुष्यों का है, उतना ही हक सांप और दूसरे सभी जीव जंतुओं का भी है। मनुष्य बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ जीव है, इसलिए बेजुबान जीवों की हिफाजत करना हम मनुष्यों का कर्तव्य है।